आज का वीडियो वैसे लोग के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है जो भी लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच थर्ड सेमेस्टर एसबीटीई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यानी लगभग 3 साल का उस सभी को कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी उसके सटीक आंसर के साथ। तो जो आज का वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे जो आपके ब्रांच में एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन सिस्टम का, यानी आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोडक्शन टू ईपीजी सिस्टम बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर में आखिर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आपकी एग्जाम होंगे इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं जो आपका एग्जाम का टाइमिंग है वो फाइनली 3 घंटा का है, यानी 3 घंटा में आपको एग्ज़ाम दे करके निकल जाना होगा। फुल मार्क से 70 नंबर, जिसका पासिंग मार्क है मात्र 28 नंबर, यानी आपको 70 में 28 नंबर लाना होगा अगर आप लोग इस पेपर में पास होना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि आखिर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम तो होना ही चाहिए कि क्योंकि आप लोग पहले से 2 सेमेस्टर यानी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का एग्जाम दे चुके हैं। जो ग्रुप ए है इसमें वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 1 से लेकर के 20 तक, यानी 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आखिर क्या पूछा गया है। और आप सभी को एक और बात बता दें, आपका जो इंग्लिश में क्वेश्चंस होगा अगर वो समझ में नहीं आएगा तो आप लोग हिंदी का सहायता या हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग हिंदी में 3 से 4 बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो उसका जो क्वेश्चंस का आंसर है वो आपके माइंड में घूमने लगता है कि नहीं ए होगा, ए नहीं ए होगा। इसीलिए आप लोग हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है इन थर्मल पावर प्लांट, यानी थर्मल पावर प्लांट में इक्विपमेंट यूज्ड फॉर पल्वेराइजिंग द कोल इज, यानी इस क्वेश्चन को आप नीचे हिंदी में देख सकते हैं। ताप शक्ति संयंत्र में कोयलों को महीन बनाने के लिए डैश यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी ताप शक्ति, यानी थर्मल पावर प्लांट में जो कोयला है उसको महीन बनाने के लिए हम लोग कौन से यंत्र का यूज करते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल मिल। बाल मिल के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें जो कोयला होगा उसको आप लोग एकदम महीन बना सकते हैं, एकदम ऐसे बूंदा बूंदा आपको, मतलब हम एक इमेजिन दिखा रहे हैं, आप लोग उसको पूरा महीन कर सकते हैं पाउडर के रूप में। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल मिल। तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी के अपने YouTube चैनल डिप्लोमा क्लासेस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास जाते रहे। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को बता देते हैं कि डिप्लोमा क्लासेस यानी आप सभी का अपना YouTube चैनल है, और यहाँ पे जितने भी सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1 से लेकर के 6 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर है सभी को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप लोग पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप लोग बीटेक में एडमिशन लेना चाहे तो उसका भी यहाँ पर प्रिपरेशन कराया जाता है, जिसका एग्जाम होता है BCE CE ALE। या अगर आप लोग पॉलिटेक्निक करने के बाद SSC JEE DRDO बाहर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसका अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। और एक और आप सभी को बात बोलना चाहेंगे, अगर आपके मोबाइल में कोई भी ग्रुप होगा बिहार पॉलिटेक्निक सेमेस्टर का तो उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो आपके दोस्त होंगे अगर उनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना होगा तो लोग देख लेंगे और अच्छा से स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। क्योंकि आप सभी को एक और बात मालूम होगा कि आपके एग्जाम में कम से कम 40 से 50 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। तो अगर आप लोग प्रीवियस
3 साल के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में। तो चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है। CONDENSERS कंडेंसर्स इन ए थर्मल पावर प्लांट्स आर यूज्ड फॉर कंडेंसिंग, यानी जो कंडेंसर है इसका थर्मल पावर प्लांट में किसको कंडेंसिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप लोग इसको नीचे हिंदी में देख सकते हैं। ताप शक्ति संयंत्रों में कंडेंसर डैश में कंडेंस करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या के लिए किया जाता है? स्टीम टू वाटर, यानी आप लोग देख सकते हैं वाष्प से पानी के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर इज टू, यानी जो आप लोग इकोनोमाइजर पढ़े हैं तो उसका मेन फंक्शन क्या है? इकोनोमाइजर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो क्या होता है? रिड्यूस द फ्यूल कंजम्पशन, यानी ईंधन का जो खपत होता है उसको कम करता है। अगला क्वेश्चन है, रेनकाइन साइकिल इफिशियंसी ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट इज इन द रेंज ऑफ, यानी इस क्वेश्चन को आप नीचे हिंदी में देख सकते हैं। वाष्प शक्ति संयंत्र के रैकिन चक्र दक्षता डैश के परास में होता है, यानी जो रेनकाइन है यहाँ पर रैकिन लिख दिया है तो आखिर उसके कितना होता है? तो आप सभी को बता दें 30 से लेकर के 45% तक होता है, यानी 30 to 45% तक होता है, यानी ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है और यह है न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित। न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सुटेबल फॉर, तो किसके लिए सुटेबल है? जो परमाणु संयंत्र शक्ति है वो किसके लिए उपयोग होता है? तो बेस लोड के लिए होता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग से फिर एक बात बोलना चाहेंगे, अगर आपके मोबाइल में कोई भी ग्रुप होगा या जो आपके दोस्त होंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले, उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त को भी मालूम चल सके कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। अगला क्वेश्चन से, द फंक्शन ऑफ ए मॉडरेटर इन एन न्यूक्लियर रिएक्टर इज, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, यानी आप लोग इस क्वेश्चन को नीचे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। परमाणु भट्टी में मॉडरेटर का कार्य क्या होता है? तो न्यूट्रॉन की जो गति है उसको धीमा कर देना होता है। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? ना ज़्यादा तेज होगा ना ज़्यादा धीमा होगा, ठीक है, मतलब उसके जो गति होगा एकदम मीडियम आकार में होगा, यानी जो न्यूट्रॉन होगा उसके गति को धीमा कर देगा, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द लुब्रिकेशन कॉस्ट इन डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यानी जो लुब्रिकेशन का कॉस्ट है डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है? ज़्यादा होता है, कम होता है या मीडियम होता है? तो आप सभी को मालूम होगा यहाँ पर दिया है डीजल, तो जो भी डीजल इंजन होता है थोड़ा सा ज़्यादा भारी भरकम होता है, तो इसमें जो लुब्रिकेशन कॉस्ट है ये ज़्यादा होगा, यानी इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए डीजल इंजन इन कंपेरिजन टू द पेट्रोल इंजन, तो देखिए जो थर्मल एफिशिएंसी है डीजल इंजन का पेट्रोल इंजन के मुकाबले में ज़्यादा होता है, ठीक है। वहीं अगर पूछता है पेट्रोल इंजन का जो थर्मल एफिशिएंसी है डीजल इंजन के कंपैरिजन में कितना होता है तो लोअर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पहले ही बोल दिया है डीजल इंजन के कंपैरिजन में पेट्रोल इंजन का थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्चार्ज एंड टाइम इज नोन एज, यानी बहाव एवं समय को रेखा चित्र प्रदर्शन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है हाइड्रोग्राफ, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ सर्ज टैंक इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज नियर डैश। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टरबाइन, यानी टरबाइन के नज़दीक में होता है। अगला क्वेश्चन है फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज द वाटर टरबाइन इज यूज्ड फॉर। देखिए हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज के लिए हम लोग कौन सा वाटर टरबाइन को यूज करते हैं? तो फेल्टन व्हील टरबाइन को यूज करते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी इनमें से कौन ऊर्जा का नॉन कन्वेंशनल स्रोत है? ठीक है, सोर्स का मतलब स्रोत होता है, तो क्या होगा? वाइंड होगा, यानी पवन होगा। अगला क्वेश्चन से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज द मोस्ट रिलायबल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग नीचे इसको हिंदी में देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन शक्ति संयंत्र सबसे अधिक विश्वसनीय है? तो कौन सा है? तो आप सभी को बता दें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एनर्जी जनरेशन बाय सन, यहाँ पर इन होगा, यहाँ पर मिस्टेक से एम लिखा गया है। इन ए ब्राइट सनी डे इज अप्रॉक्सीमेटली, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 kWh पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए उसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्टली मटेरियल यूज्ड इन ए सोलर सेल, यानी जो आपका सोलर सेल होता है इसका जो मैक्सिमम मटेरियल होता है सिलिकॉन का यूज किया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बायोमास इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, यानी जो आपका बायोमास है, बायोमास का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है, तो किस में किया जाता है? बायोकेमिकल, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम वाइंड एनर्जी अवेलेबल इज प्रोपोर्शनल टू, यानी अधिकतम उपलब्ध पवन ऊर्जा डैश के समानुपाती होता है। एयर डेंसिटी, क्यूब ऑफ द वाइंड वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ द रोटर डायामीटर, या ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। तो आप सभी को बता दें इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 18। क्या क्वेश्चन है? ए लार्ज डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ द लोड इन ए पावर सिस्टम। आप लोग इस क्वेश्चन को नीचे हिंदी में पढ़ सकते हैं। किसी शक्ति संयंत्र के दिए गए कोड के लिए अधिक विविधता फैक्टर क्या है? तो स्थापना खर्च को बढ़ाना, स्थापना खर्च को घटाना, स्थापना खर्च को प्रभावित नहीं करता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप सभी को बता दें इसका जो करेक्ट आंसर होता है एक क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी रिड्यूस द इंस्टॉलेशन कॉस्ट, यानी जो उसका स्थापना खर्च है उसको कम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम? ऑप्शन ए है इट रिड्यूस प्लांट रिजर्व कैपेसिटी, इट रिड्यूस लोड फैक्टर, इट रिड्यूस कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इट इंक्रीज द
रिलायबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आप सभी को उसका आंसर नहीं मालूम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इसका भी आंसर बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। तो जो लोड फैक्टर है किसका रेशियो है, तो आप सभी को बता दे एवरेज लोड टू द पीक लोड, ठीक है। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख लिए ग्रुप ए में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। यही थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा या इस क्वेश्चन पेपर का जो सटीक आंसर है ऑब्जेक्टिव वाला, उसको अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप सभी को इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा। इंस्टाग्राम ID है DIPLOMACLASSES क्लासेस 1 डिप्लोमा क्लासेस 1, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोग वहां पर मैसेज करते हैं और इस क्वेश्चन पेपर को लेना चाहते हैं इसके आंसर के साथ ऑब्जेक्टिव वाला, तो आप सभी को मात्र 10 रुपये पेड करना होगा। 10 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो आप लोग वहां पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।